हुआ, आ गई हूँ लेकर लाइव सेशन। और आज का लाइव सेशन एज यूजुअल बहुत स्पेशल होगा। आज मुझसे जुड़ने वाले हैं, हाँ जी, यहाँ पर हेलो हाय शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, आज हमसे जुड़ने वाले हैं जतिन पंडित जी फ्रॉम द डुओ जतिन ललित। मीनाक्षी हाय, गिरधर हेलो, नकुल हाँ जी हेलो हेलो, चेतन सुतार, जुगमल मुंडेल हाय, सतीश। सो पीपल आर हेयर और डेफिनेटली आज का सेशन बहुत स्पेशल होगा। बहुत सारी ऐसी अनकही बातें हैं जो आपको पता चलेंगी कि अगर हम बात करें म्यूज़िक के बारे में तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इस गाने को इस सिंगर ने गाया, बट हम कभी ये नहीं जानते हैं कि उस गाने के पीछे की जो बैकबोन है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, वो कौन है। उस गाने को बनाने वाला, उस म्यूज़िक को बनाने वाला कौन है। संगीत एक ऐसा मेडिसिन है जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ बहुत बहुत सारी पावर्स, बहुत सारी चीज़ें वी कैन फील जो म्यूज़िक में होती है। एंड स्पेशली मैं म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। मुझे म्यूज़िक बहुत इंस्पायर करता है, कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट भी होती हूँ, इंस्पायर भी होती हूँ। सो देर आर सो मेनी थिंग्स जो हम म्यूज़िक में करते हैं। Meenakshi, I already met you in Sophia College and was really amazing to meet you. Thank you so much, Meenakshi. So there are so many people. अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे जतिन पंडित जी हाँ, जिनसे आज बहुत सारी बातें होने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप भी कुछ सवाल उनसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपको वो म्यूजिक तो याद ही होगा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का। अब मैं म्यूजिक कहीं से प्ले करके नहीं बता सकती, दैट्स व्हाई आई एम लाइक प्लेइंग फ्रॉम माय माउथ। और बेसिकली इट हैपेंस, ऐसा होता है हमारे साथ में कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूं चुटकी में प्ले कर लेते हैं अपने माउथ से। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में करते हो। अभी के टाइम की अगर मैं बात करूं तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ मोमेंट्स हैं जिनको अनलॉक कर रहे हैं। जैसे मैं कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने घर में आज तक कुकिंग की नहीं है। और कुकिंग की बात इसलिए निकल करके आ रही है क्योंकि लोग अब जाग गए हैं। लोग अभी देख रहे हैं कि हाँ यार, घर में काम ना ऐसे होते हैं, मम्मी पूरा दिन ऐसे काम करती है। हमने मम्मी यार क्या बना दिया खाने में, कुछ भी यार। अब जब आप देखते हो कि आपकी मम्मा खाना किस तरह से तैयार करती है, क्या करती है, देन यू रियलाइज कि यार शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। सो वी नीड्स टू वी नीड टू हेल्प ऑलवेज। यार मेरी बिंदी पे क्यों जान छिड़क रहे हो यार, जब देखो जब एक ही बात, पिया तुम्हारी बिंदी कहाँ है। अरे आई कांट पुट बिंदी ऑन माई ऑन दिस ड्रेस। और ये कोई लाइफस्टाइल से रिलेटेड सेशन तो है नहीं जो मैं आपको बिंदी का भी बताऊं। एंड डेफिनेटली आई नो यू लव टू समटाइम्स जब मैं बिंदी लगाती हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी मच। ला 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 ला। कई ऐसे फेमस गाने हैं जिनका म्यूजिक जतिन ललित जी ने दिया है। जतिन पंडित और ललित पंडित जी दोनों ब्रदर्स हैं और आज उन्हीं दो में से एक मेरे साथ हैं। यानी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और वो दो सिक्के के पहलू हैं जिनमें से एक सिक्के का पहलू अब से कुछ ही देर में हमें कनेक्ट करने वाले हैं। सो तब तक आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। आप अपनी क्वेश्चंस, अपनी चीज़ें बिल्कुल तैयार रख सकते हैं। ओके गाइज, हाँ बाय द वे, आपको इंस्टाग्राम लाइव सेशन कैसा लगता है प्लीज़ टेल मी। जो हम लोग रोज़ कनेक्ट हो रहे हैं, रोज़ हमारे साथ नए नए आर्टिस्ट, नए नए लोग जिनसे हम इंटरेक्शन कर रहे हैं। इवन कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इंस्टाग्राम पे इतना कंटिन्यू लाइव करेंगे एंड लाइव भी करेंगे तो हम लोग इस तरह से इंटरेक्शन करेंगे, कई लोगों से जुड़ेंगे। सो ये कभी सोची ना, कभी सोची गई या दिमाग में ऐसा ख्याल भी नहीं आया था। व्हाट्स योर हॉबी? मुझे गाने का शौक़ है, सुनने का शौक़ है और साथ ही साथ मुझे बातें करने का बहुत शौक़ है। मैं बहुत पटरू हूँ, लाइक एवरी टाइम आई बोलती ही रहती हूँ, मैं हमेशा ही बोलती रहती हूँ।
Okay, where is the Jatin sir? I think Jatin. अच्छा, हमारे लाइव आने का इंतजार करते हैं एज लाइक फेसबुक लाइव। हेलो सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? गॉड ब्लेस, अच्छा हूँ, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच सर। सर कैसे आप अपना टाइम इस लॉकडाउन में स्पेंड कर रहे हैं? हाउ यूर लाइक लॉकडाउन में अनलॉक क्या किया आपने अपनी जिंदगी में? सबसे पहले आते ही सवाल करना शुरू कर दिया मैंने। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है और मैं तो चाहता हूँ कि मैं इसका जवाब दूं। मैंने देखिए अपनी लाइफ का जो मेरा एक अनऑर्गेनाइज्ड एस्पेक्ट था ना, उसको खत्म कर दिया मैंने। बड़ी ऑर्गेनाइज्ड मैं लाइफ जी रहा हूँ और मैंने कुछ चीजें ऐड की हैं लाइफ में। जैसे एक तो योगा ऐड किया है। हाँ, आपने बताया भी था इंटरव्यू में। हाँ, और उसका मुझे बहुत फायदा हुआ है और मैंने कंपलसरी मैं 2 गाने बनाता हूँ। मतलब उसमें चाहे मुझे क्या बात है? हाँ, मैं उसको मतलब इतना कर लेता हूँ कि मैं वो गाना कंप्लीट कर दूं, अंतरा मुखड़ा क्रॉस लाइन में बना दूं। उसमें कई बार ऐसा होता है, टाइम अगर ज्यादा लग जाता है तो मैं उसका थोड़ा बहुत पोर्शन छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट डे कर लेता हूँ। लेकिन कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं 2 गाने बनाऊं, क्योंकि गाना भी मैं खुद ही लिखता हूँ आजकल। तो उसको लिखना, कंपोज करना, फिर उसको थोड़ा सा एक हल्का सा प्रोग्रामिंग करना, उसमें टाइम तो लगता है, लेकिन कंप्लीट करना। सो सर आप डेली 2 गाने बनाते हैं? डेली? हाँ हाँ जी। वाओ, इट्स एन अमेजिंग चीज। जो मतलब लोग कहते हैं सालों लग जाते हैं म्यूजिक बनाने में, सालों लग जाते हैं उसको लिखने में, फिर उसको पूरा प्रोग्रामिंग करने में। सालों और तो आप नहीं लगते। अगर ऐसा कोई हाँ बोलता है कि सालों सालों लग जाते हैं तो मैं तो वो उसका अपना मानना है। सालों नहीं हाँ लगते, लेकिन हाँ, हम्म 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन लग सकता है। लेकिन वो तब तब लग सकता है कि कोई एकदम प्रिसाइज सिचुएशन पे गाना अगर किसी को चाहिए हो तो। हम तो फ्री बना रहे हैं, हम कोई सिचुएशन के लिए तो बना नहीं रहे। रोमांटिक गाने बनाते हैं, ये आज के माहौल से रिलेटेड बना सकते हैं, और कुछ ऐसा गाना जो अपना मोटिवेट कर रहे पॉजिटिविटी लाए। इस तरह हम्म से तो फ्री है सिचुएशन, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो अभी आपने कुछ ऐसी चीज बनाई है जो इन दिनों की सिचुएशन को कहीं ना कहीं डिफाइन करती हो, कुछ कहती हो, लोगों को मोटिवेट कर सकती है, पॉजिटिविटी दे सकती है? बहुत अच्छा गाना बनाया है, बहुत ही अच्छा। लेकिन क्या है ना कि वो गाने को मैं प्रॉपर शूट करके मेरे बेटे के साथ डालना चाहता हूँ। अभी मैं आपको सुना दूंगा तो उसकी वो जो निकल क्या जाएगी। बोलते हैं उसकी, हाँ वो निकल जाएगी। मगर मैंने बहुत अच्छा गाना बनाया। आप बिलीव करिए, जितने गाने मैं सुन रहा हूँ ना उस पर बनाए हुए सबसे अच्छा गाना है। सर ऑफ कोर्स होगा ही, डेफिनेटली होगा ही। मेलोडी वाइज और प्योरिटी हाँ वाइज उसमें क्या है ना, छल कपट नहीं है गाने में। वो गाने में ये नहीं है कि आई एम ट्राइंग टू सेल माई सेल्फ, वो बात नहीं। वो दिल को छूने वाली बात है, और हमने जितना काम किया आप जानती हैं, दिल को छूने वाला ही काम किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुई होंगी, और जब मैंने सुनती हूँ, जब मैं रेडियो पे कोई गाना हम लोग प्ले करते हैं तो हम लोग आर्टिस्ट के बारे में भी बताते हैं कि इन्होंने लिखा है, इन्होंने गाया है। तो वो चीज सुनते सुनते आई नेवर थॉट कि मैं आपसे लाइव इंटरेक्शन भी कभी करूंगी। और दिल वाले दुल्हनिया का जो म्यूजिक है वो तो मुंह से बोलकर भी मैंने अभी लोगों को बताया कि हाँ देखिए, टन 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 टन, तो वो तो एक चीज है जो कभी ना भूली जाने वाली चीज है। बट वो अभी कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं सर हम लोग। लाइक ऐसा है कि वो म्यूजिक जो होता था पहले, वो अभी क्यों नहीं है? अभी भी तो डिमांड होनी चाहिए उस तरह की चीज की, तो वो क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं चीजें बहुत मिस की जा रही है। देखिए, इसके कारण हैं बहुत सारे। कारण ये है कि जैसे हम लोग जब काम करते थे जी। तो म्यूजिक जो होता था फिल्म का हाई पॉइंट होता था कि हमारा म्यूजिक बहुत अच्छा है। अब वो हाई पॉइंट म्यूजिक रहा नहीं, और रहा इसलिए नहीं है कि अब उस तरह के कंपोजर जो एक जिनमें एक अलग ही
क्रिएटिविटी का एक कॉन्फिडेंस हुआ करता था। और वो उसमें ऐसा हो गया कि अब एक पिक्चर में 6 कंपोजर आते हैं तो भी गाने अच्छे नहीं होते। लिरिक्स भी जो है, लिरिक्स हम लोग ने काम किया है, जावेद अख्तर के साथ काम किया है, मजरू सुल्तानपुरी साहब के साथ किया है, आनंद बख्शी जी के साथ किया है, और इंदिवर के साथ काम किया है हम लोग ने, और कतिल शिफाई पाकिस्तान के, और बड़े बड़े राइटर के साथ इनका अपना एक इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता था, और इतना ये लोग गाने में इतनी कंट्रीब्यूट करते थे। फिर सिंगर जो थे हमारे, लता जी, आशा जी, अलका याग्निक, उदित नारायण, कुमार शानू, अभिजीत, सोनू निगम, कितना अच्छा सीखा हुआ था। तो ये सारे सिंगर लोग बहुत उस वक्त चार्ज थे सब। तो ये सारी चीजें बात बन जाती थी। राइट सर। और सर अगर मैं बात करूं आपकी और ललित पंडित जी की, तो ये जो डुओ आया, जैसे मैंने थोड़ा बहुत विकिपीडिया पढ़ा था, जिसमें इतना था कि बाय एक्सीडेंट कुछ चीजें हुई थी कि ये डुओ बना। सो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या हुआ था, क्या रीजन है इस क्रिएशन के पीछे, जतिन ललित का? ऐसा था कि देखिए, मैंने कोशिश कर के ना ये पिक्चर पकड़ ली थी, जो जीता और सिकंदर। और वो पिक्चर ऐसा था, उसमें ललित भी मेहनत कर रहे थे मेरे साथ, मेरे बड़े भाई साहब भी थे। लेकिन फिर ललित ने ऐसा किया ना कि ललित ने मुझे बोला कि मैं साथ में काम करना चाहता हूँ, और मुझे उसकी बात जेन्युइन लगी। उसने जो मुझे डिटेलिंग दी उसकी, वो मैं नहीं बताना चाहता। तो फिर मैंने घर में ये प्रस्ताव रखा, मैंने कहा कि मैं ललित के साथ काम करना चाहता हूँ, और ललित भी मेरे साथ काम करना चाहता है। फिर मेरी मम्मी और ये सब मिलके फिर बोला, बेटा अगर देखो तुम लोग साथ में काम करना चाहते हो तो करो। हम लोग की दुआएं, मेरे बड़े भाई साहब ने ये बोला, फिर हम लोगों ने साथ में काम किया। इस तरह से मतलब हमारी जोड़ी बनी। यस, जतिन ललित, ये इंडिया की एक ऐसी जोड़ी में से है जिसे कभी भी नहीं भुलाया जाएगा, कभी सदियों सदियों तक ये चीज है। और हम चाहेंगे कि हम फिर से उस तरह की चीज अपने फ्यूचर में, अपने प्रेजेंट में वापस देखें। जैसा कि आप बोल भी रहे हैं कि आप डेली 2 गाने बना रहे हैं, इतनी हार्डवर्क आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए एक पीस ऑफ माइंड चाहिए। आई थिंक बताता हूँ, देखिए, हार्डवर्क से म्यूजिक नहीं बनता है, ये कोई खड्डा खोदने का काम नहीं है। ये आपके अंदर जो होता है ना, वही बाहर निकल सकता है। अगर अंदर ही नहीं हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा टेस्ट ही अच्छा है। वो शुरू से वो सारी चीजें ऐसा है ना कि कुछ औरतें ऐसी होती है कि किचन में जाती हैं, थोड़ा कुछ सामान होगा उसमें भी टेस्टी खाना बना देगी वो, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है टेस्ट। अब किसी को सारे मसाले दे दो, सारी दालें दे दो, सब दे दो, फिर भी खाना में मजा नहीं, क्योंकि उसी के अंदर टेस्ट नहीं है। वो टेस्ट की बात। एग्जैक्टली। जैसे घर में मम्मी खाना बनाती है तो हम कहते हैं, मम्मी आप ऐसा क्या डालते हो यार, खाने का टेस्ट मतलब आपके खाने का टेस्ट ऐसा। तो हम वो कोशिश करके भी, चाहे कितने मसाले डाल दे, चाहे कितनी चीजें एड ऑन कर दे, वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो माँ के हाथ का खाना है। वो टेस्ट हाथ की बात है। दैट्स लाइक। तो सर, अभी जिस तरह से रिमिक्सेस बन रहे हैं, अभी एक रिसेंट एक रिमिक्स आया था, मसक्कली। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दिस। आप क्या कहेंगे रिमिक्सेस के बारे में, जहां गानों की आई डोंट नो, मतलब पूरी बैंड बज जाती है। बैंड तो बजती है, लेकिन और ज्यादा बैंड बज जाती है। देखिए, मैं आपको, आप तो मेरे से बहुत छोटी हैं, आपसे मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए, आदमी दुनिया को अट्रैक्ट करने के कुछ तरीके हैं। एक तरीका ये है कि बहुत अच्छा काम करो आप, और बहुत प्योरिटी से करो, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। या फिर एक ऐसा है, एक तरीका है कि आप शॉर्ट्स में जाके नीचे खड़े हो जाओ भीड़ में, तो भी भीड़ लग जाएगी, लेकिन उससे लोग गालियां देंगे, कोई तारीफ नहीं करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है ना, रीमिक्सेस में इतना गंदा कर देते हैं कि वो गंदे से अट्रैक्ट हो जाता है। अरे यार, ये ऐसा कैसा कर दिया उसने, ऐसा कोई गाना होता है? तो उससे भी तो लोग बोलते हैं ना, क्या बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, वो उसको देख रहे हैं। हाँ। अब जैसे पहला नशा पहला कुमार, कितना लोगों ने किया है उसको रिमिक्स। बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो जो ओरिजिनल है उससे तो अच्छा कभी हुआ ही नहीं।
लेकिन कईयों ने अच्छा किया, उसमें कुछ डाला हुआ सुनने में मजा आता है, लेकिन कईयों ने उसका बेड़ा गर्क भी कर दिया। एग्जैक्टली तो सर व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक आप चाहते हैं कि अभी इंडस्ट्री बनाए? देखिए, कुछ कंपोजर हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, उनका काम भी अच्छा लगता है मुझे प्रीतम के गाने में मजा आता है, और मैं उससे बात भी करता हूँ इस विषय में, क्योंकि उसमें एक कंपोजिशन का उसका स्ट्रक्चर है। आज के जमाने में अगर मॉडर्न कंपोज कोई करता है, बिल्कुल प्रीतम के गाने में बात आती है, और भी हैं जो करते हैं, लेकिन वो एक नेक्स्ट लेवल में अच्छा काम करने वाला आदमी है। एग्जैक्टली तो सर कभी ऐसा हुआ है कि आपके और ललित जी के बीच में ऐसी चीज हुई हो कि अच्छा यार ये गाना ना ऐसा नहीं, मतलब दोनों में होता है ना अप्रूवल की जरूरत, यार नहीं है ये चीज नहीं होनी चाहिए, अच्छा ये होना चाहिए काइंड ऑफ? देखिए, ऐसा है कि हम लोग दोनों बहुत मेलोडी कॉन्शियस हैं, वो भी उतना ही है, मैं भी बहुत। बिना मेलोडी के हमारी दाल गलती नहीं थी। हाँ। हम लोग को सिक्योरिटी जब लगता था कि जब मेलोडी अच्छी होती थी, उसके बाद उसका डेकोरेशन करना या क्या करें। आपके लिए वेलकम फ्रॉम भोपाल एंड पीपल आर वेलकमिंग यू फ्रॉम, ओह व्हाट हैपेंड, I guess network. Let's connect once again. ये मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ ये? ओके सर हमें फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। गर्मी, can't imagine. Hello sir. सॉरी, वेलकम। यहाँ पर आपका सब लोग वेलकम कर रहे हैं, वेलकम फ्रॉम सो मेनी सिटीज। बस मेरे को जो मुझे प्यार करते हैं जो लोग, उनको मैं इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे जो लॉग इन करते हैं ना, वो सब म्यूजिकल होते हैं, आप देखिए, और सबका टेस्ट अच्छा होता है। मैंने बात भी की है कई बार, इतना अच्छा टेस्ट उन लोग का, इतना अच्छा वो लोग बताते हैं कि सर हमको आपका ये गाना इसलिए अच्छा लगता है, आप इसलिए जब बोल देता है कोई तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एग्जैक्टली सर, एक प्यार जो होता है ना, कनेक्शन, वो आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और को सुनने वाला आपके पास आएगा, नहीं, जिसको मेलोडी सुननी है, जिसको एक स्मूथ और अच्छा म्यूजिक सुनना है, डेफिनेटली वो वहीं जाएगा जहां पर अच्छा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको भी ये बात अच्छी लगेगी। क्या होता है जिंदगी में, कई बार मीडियोकर लोगों को सक्सेस भी मिल जाती है और चल भी जाते हैं लोग, लेकिन जब उन लोग फेड आउट हो जाते हैं ना, जब एक अच्छे क्वालिटी काम करने वाले लोग और मीडियोकर लोग दोनों जब उनका जब करियर कंप्लीट हो जाता है, तो लोग उन्हीं को याद रखते हैं जिनका काम अच्छा है, उनको याद नहीं रखते जिनका काम मीडियोकर। आप देखिए, पूरा हिस्ट्री उठा के देखिए, आप देखिए लता जी को कितना लोग याद करते हैं, बिल्कुल एवरग्रीन। उनके साथ कई सिंगर फीमेल गाती थी, उनको उतना याद नहीं करते। वो कंपोजर आर डी बर्मन को लोग इतना क्यों याद करते हैं? आज गुजरे हुए उनको बहुत टाइम हो गया, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही शंकर जयकिशन, बहुत लोगों ने ऐसा काम किया है, मदन मोहन जी, जिनको लोग याद करते हैं। उसी तरह लोग हमें भी याद करते हैं। हम लोगों की प्यास लोगों की बुझी नहीं है। लोग आज भी चाहते हैं कि जतिन ललित साथ में आ जाएं, काम करें साथ में, क्योंकि प्यास रह गई। एग्जैक्टली मैं यही कह रही थी कि अब हमें वो मौका क्या मिलेगा आपको एक बार फिर से सुनने का, दोनों को साथ में, और साथ में आपका म्यूजिक वो सब फील लेने का वापस, क्योंकि मैं तो उस वक्त में थी नहीं, इस वक्त में हूँ, तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे मिल रही हूँ, भले ही ये इंस्टाग्राम लाइव है, बट कि हम लोग दोनों में कोई काम के चलते अभी कोई काम हो रहा है दोनों के साथ में, तो वो भी इनकार नहीं करता है, मैं भी नहीं करता। वाव, हम लोग दोनों सेम पेज में रहते हैं और आगे देखते हैं, अगर पॉजिटिविटी
उसको भी मिली, मुझे भी मिली, तो साथ में जुड़ जाएंगे। हम लोग भाई हैं, दुश्मन तो नहीं है। बिल्कुल आज सही उसको बात है। तकलीफ होगी तो सबसे पहले मैं ही उसको फोन करूंगा, उसको कोई मदद। और मैंने किया है ऐसा। एक टाइम वो बहुत तकलीफ में था, मैं जाके उसको बोला कि तू सिर्फ आराम कर, सारा तेरा काम मैं देखता हूं। ये ईश्वर जानता है। मैंने ऐसा किया और वो भी ऐसा करेगा। अगर मुझे कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले तो उसी का खून जलेगा ना। बिल्कुल। आपकी इसी बात पर मुझे गाना याद आ रहा है, अपने तो अपने होते हैं। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात एग्जैक्टली है। और सर, आप दोनों में से कोई चीज थी जो बहुत ज्यादा कॉमन रही हो, कोई कॉमन सी चीज जो दोनों में कॉमन है बहुत सारी, बाकी? बहुत सारी। हम्म। हमारे में कॉमन ये थी कि दोनों बहुत मेलेडी कॉन्शियस थे। दोनों को बिना मेलेडी के दाल नहीं गलती थी। अगर गाना कोई मीडियोकर रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो हम लोग पागल जैसे हो जाते थे कि यार ये गाना, यार इसको कैसे सजाएं हम। अगर दुल्हन में थोड़ा सा अगर कोई नाक नक्श उसका ठीक नहीं हो, तो उसको तो ऑर्नामेंट, कपड़े और मेकअप इसी से सजाया जा सकता है। तो बिल्कुल। सजाई में अरेंजमेंट आ जाता है, डेकोरेशन आ जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी आ जाती है, ये सजाई है। लेकिन खूबसूरती जो है वो पहले मेन मेलेडी में होता है। मेलेडी अगर आपकी सही है और फिर उसकी सजावट सही है तो गाना अमर हो जाता है। बिल्कुल तो ऐसा ये सर, यहाँ चीज पर कॉमन थी। दूसरी कॉमन जो थी हम लोगों में कि हम लोग दोनों बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, एग्रेसिव, मतलब प्रोड्यूसर को पकड़ लेना और छीना झपटी करके काम लेना, दोनों में नहीं है। हम लोग हमेशा सेल करते थे, फिल्म नहीं करते थे। हमारे काम से हमको काम मिला है, इतना बोल सकते हैं। हम किसी के घर पे जाके और बजा के और उसको कन्विंस कर रहे हैं, ऐसा किया ही नहीं है। हमारा काम इतना अच्छा आता था कि लोग उसकी वजह से हमारे घर पे आते थे, म्यूजिक रूम में आते थे। वेरी नाइस सर। यहाँ पर जतिन आपसे कह रहे हैं, राम लक्ष्मण की जोड़ी जतिन ललित की जोड़ी जैसी है। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात। खूब सारा प्यार है, खूब सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, खूब सारी बातें हैं। सर आपसे कुछ सुनना भी चाहते हैं कुछ लोग। आपका फेवरेट सॉन्ग, आपका फेवरेट सॉन्ग सर? फेवरेट तो मेरे बहुत हैं, हमारे ही इतने गाने हैं फेवरेट। एनी सॉन्ग जो आपको किसी ना किसी चीज से कनेक्ट करता है? हाँ हाँ। एक गाना मैं इन दिनों सुन रहा हूँ, क्योंकि लता जी ने गाया है और लता जी ने बहुत ही अच्छा गाया है। वो उस वक्त जब गा रही थी तो 60 प्लस थी, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो 35 की है जो वो गाना है। आप सुनिएगा वो गाना जी। वो पिक्चर सलमान खान था, सब कुछ था, लेकिन वो पिक्चर थोड़ी और अच्छी बनती ना तो बहुत चलती वो पिक्चर। म्यूजिक बहुत अच्छा है, लता जी को भी वो म्यूजिक पसंद है। सर कौन सी मूवी का गाना? अपना जब प्यार किसी से होता है। ओ हाँ, देखिए उसमें एक यूडलिंग है, वो यूडलिंग सेम नोट पे है और सेम नोट पे आप कोई दूसरी यूडलिंग दिखा ही नहीं सकते। ये बात मुझे कुमार शानू ने बताई थी, मुझे नहीं पता था। देखिए सेम नोट है ना, हे 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 ओ जान न जाना ये दिल तेरा दीवाना, ओ जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना, जहां भी तू जाए तेरे पीछे आए ये तेरा आशिक पुराना, ओ जाना न जाना। ये लता जी ने इतना अच्छा गाया है ना। कुमार शानू तो अच्छा, उसको तो गवाही लेते थे हम, लेकिन जी लता जी जी ये वाला गाना मैं भी सुनूंगी सर, क्योंकि अभी तक तो मैंने उन्हीं की वॉइस में सुना था। हाँ। हे जो आपने जिस तरह से गाया हे, वो हे, देखो हे, ये एक नोट पे आप तुम कोई दूसरा गाना मुझे बता दो कि जतिन जी ये तो आपने गलत बोला, ये देखिए दूसरा गाना आपको मिलेगा ही नहीं। सेम नोट पर हे, ऐसा ऑक्टेव बहुत मिल जाएंगे, हाँ हाँ हाँ, लेकिन सेम नोट पे यूडलिंग आपको मिलेगी नहीं, और इंग्लिश गानों में भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो यूडलिंग है ये तो स्विट्जरलैंड से आई थी ना इंडिया में।
इजाद उन लोगों की थी, लेकिन यहाँ किशोर दा ने उसको इतना बड़ा और इतना विशाल रूप दे दिया कि सब लोग उसको फॉलो करते हैं, दीवाने हो गए। दीवाने हो गए। तो मेरा भी म्यूजिक बैकग्राउंड रहा है क्लासिकल। मैं जिन मैं भी यही आर्टिस्ट दो बात जो बोलने वाला था, एक तो तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है और मुझे ऐसा लगता है तुम सुर में हो, थैंक यू सो मच सर, बहुत इट्स अ अच्छी बिग तुम्हारी ना कॉम्प्लीमेंट फॉर आवाज मी। इतनी कानों को अच्छी लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मैं आज सुबह से इतना काम किया, मैं थका हुआ हूँ लेकिन फ्रेश हो गया मैं। अरे सर थैंक यू सो मच, इट्स अ बिग मैं मजाक नहीं कर कॉम्प्लीमेंट रहा फॉर हूँ, मी। खुश रहो तो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। तो सर अभी अभी जैसे मेरा म्यूजिक रहा है, तो बचपन में गिटार भी मम्मी से मैंने जैसे तैसे जिद करके लिया था। तो अच्छा, मुझे मुझे म्यूजिक बहुत इंस्पायर करता है। मुझे लिरिक्स समझ आते नहीं आते, बट मुझे म्यूजिक बहुत इंस्पायर करता है। तो गिटार के 12 नोट पे मैंने कुछ बनाया था, म्यूजिक बनाया अच्छा, था। तो हाँ, वो मुझे बड़ा डार्क म्यूजिक लगा। तो मुझे डार्क म्यूजिक जितना होता है वो बहुत, पता नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे वो खींच रहा है अपनी तरफ। तो सर डू यू बिलीव कि कहीं ना कहीं म्यूजिक से आपका कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन होता है? मतलब ऐसी कुछ चीज जो आपको कहीं ना कहीं लेकर जाती है कि नहीं, दिस इज समथिंग जो आप समझ नहीं पा रहे हो, लाइक अलग ही दुनिया। बिल्कुल सही बात है। म्यूजिक आदमी के अंदर की परछाई है जो बाहर आ हम्म, जाती है। आप देखिए, आप कंपोजर की शक्ल से आपको ऐसा लगेगा कि ये कंपोज कैसा कर सकेगा। जी। कई कंपोजर से ऐसा आपको लगेगा कि ये तो बहुत खुर्राट गाने बना सकता है, हम्म और कई कंपोजर को देख के ऐसा लगेगा ये तो मीठा और सॉफ्ट गाना बना सकता है, और वो होता है वैसा। उसकी पर्सनैलिटी, उसके पर्सोना में उसका क्रिएटिविटी नजर आने लगती है। जी जी। तो वो कहीं ना कहीं इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कैसा म्यूजिक बनाएगा। हाँ, उसके स्वभाव में, उसके उसके बात करने में, उसके बोल चाल में, वो सारी चीजें नजर आएगी कि ये किस तरह का कंपोजर होगा। एग्जैक्टली सर, आपसे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे, मतलब मैं सीख सकती हूँ और मुझे सीखनी भी चाहिए आपसे डेफिनेटली। तो अभी अभी जिस तरह की सिचुएशन है, ऐसा हम लोग जानते हैं कि सब लोग अपने अपने घरों में हैं, घरों से बाहर नहीं निकलना है। अभी और केसेस आते जा रहे हैं, तो अभी आपका देश की जनता को क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगे आप देश के लोगों से? मैं जो खुद करता हूं, मैं ये बोलूंगा कि सब लोगों को, देखिए, सबसे बड़ा नास्तिक वो नहीं है जो भगवान को नहीं मानता, सबसे बड़ा नास्तिक वो है जो योगा को नहीं मानता। बिल्कुल सही। मैं सच बता रहा हूँ, योगा के जो बेनिफिट हैं, हम्म मुझे इतना, ये माहौल में मैं डिप्रेशन मुझे होने लगा था। एक दिन मैं एकदम घबराया हुआ आया था, तो मैंने बोला कि ये सब मुझे क्यों होता है। और भी जैसे हेल्थ इश्यूज होते हैं एक सर्टेन एज के बाद, तो सबको ही होते हैं, वो सारे मेरे कंट्रोल पे आ गए हैं। और मैंने कोई योगा बरसों बरस नहीं किया है, मुझे हार्डली आप समझिए 9-10 दिन हुए हैं। ओ। मेरी सहन शक्ति इतनी बढ़ गई है, मुझे डिप्रेशन एकदम दूर हो गया है। मैं अभी एकदम टीवी ऑन करके पूरा देखता हूँ कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है और किस किस बात का हमको सामना कर सकता है। मैंने तो मेरी वाइफ से ये भी कह रखा है कि अगर भाई मुझे हो जाए तो मैं अपने दूसरे फ्लैट में रहूंगा आइसोलेशन में, अब देखेंगे। देखिए, कुछ भी हो सकता है, अभी तो माहौल ऐसा है। हाँ, जो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग एक आधा घंटा एटलीस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, थोड़ा योग करें, और थोड़ा सा ईश्वर की प्रति, थोड़ा जितनी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, नहीं करते हैं तो थोड़ा करें। भगवान से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे, पूरी दुनिया के बिहार में क्षमा मांगे, और बोले कि भगवान, हमसे कोई गलती हुई हो तो आप क्षमा करिए। और जितना हो सकता है अपने विद इन रेंज में, पीएम फंड में कुछ भी 100 रुपया ही डालें, 50 रुपया डालें, लेकिन उन लोगों की जरूर मदद करें जो जिनके पास खाने को भी जिनकी तकलीफ है। बिल्कुल 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 करना चाहिए, क्योंकि यही वक्त है आप किसी की जेन्युइनली मदद करें और उसको मदद उसको काम पे आए। ये सारी चीजें करनी चाहिए, और अपना बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, नीचे नहीं उतरिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको बचा सकती है, और आपको बचाएगी तो आपके परिवार को बचाएगी।
बिल्कुल, जिस तरह से लोग इतना कहने के बाद में भी घरों से निकल जाते हैं, वो लोग ध्यान से सुन लीजिए इस बात को भी। और इस वीडियो को मैं बाद में आईजीटीवी पर भी अपलोड करने वाली हूँ, तो दे अंडरस्टैंड कि बहुत जरूरी है घर में रहना। सच्ची देशभक्ति भी इसी में ही है कि हम लोग अपने घरों में रहें। इम्पोर्टेंट सबसे हाँ, यही है कितनी फिलहाल। अच्छी बात बोली तुमने। भक्ति ही ये है कि हम अपने घर पे रहें। वो सारी बिल्कुल। चीजें खिड़की खोले हमारे दिमाग की जो हमने हम्म। इतने बरस से बंद रखी है। जी जी। और हम वो चीजें कर सकते हैं जो हम अपनी अपनी लाइफ में कभी कर ही नहीं पाए हैं या कर ही नहीं रहे थे। अभी हमारे सही पास बात। वक्त है, लेकिन लोग कुछ भी लिखने में, बोलने में और इस तरह की चीजें करने में, लेट उठने में वो सारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये नहीं सही समझ रहे बात कि है। हमें एक वक्त मिला है जिसको हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, सही बात है। इसमें कितनी चीजें ऐसी हैं जो हम जिंदगी भर सोचते थे कभी वक्त मिलेगा तो करेंगे, वो सब कर लेनी चाहिए इस वक्त। बिल्कुल सर। सर, आपकी आवाज में एक और गाना सुनना चाहेंगे। अच्छा, जो जीता वही सिकंदर में जो आपने म्यूजिक दिया था। मैं एक गाना है उसमें मैंने काम भी किया है, जो जीता वही सिकंदर में डांस किया है। हाँ सर, आपने और ललित सर दोनों ने। ललित ने बेस बजाया, मैंने तो स्टेज पे डांस किया है। अच्छा सर, आप प्लीज। देखना कंपटीशन में 3 गाने हैं ना, उसमें पहले में मैं हूँ, दुबला हूँ बहुत, लेकिन जरूर ओके सर, देखना। मैं पहले वही गाना अच्छा, सुना वो था। कंपटीशन होता है। ओके ओके। हाँ, वो गाना सुना था मैं। हाँ। हाँ, दीवाने हम यार के, परवाने हम प्यार के, हमसे है नग़्मे जवां, हमसे है सारा जहां, हो हमसे है सारा जहां। दीवाने हम यार के, परवाने हम प्यार के, हमसे है नग़्मे जवां, हमसे है सारा जहां, हो हमसे है सारा या जहां। रातों के अंधेरे में जिधर देखो, मुस्काते सवेरे में जिधर देखो, तो हम मिलते हैं, हम जैसे कम मिलते हैं, तो हम मिलते हैं, हम जैसे कम मिलते हैं, हमसे है सारा जहां। आप सबको बोलिए ऑडियंस में कि ये जो जीता सिकंदर में कंपटीशन गाने में फर्स्ट देखिए, उसमें मैंने काम भी किया है, ये गाया भी है, कंपोज भी किया है। सर, मैं काम करूंगी, उस गाने की एक क्लिप निकालूंगी और हाँ, ऐसा कर लेना। हाँ, उस क्लिप को अपलोड करूंगी कि सी जतिन सर इज डांसिंग इन द सॉन्ग। प्लीज जरूर करना। श्योर सर। सर, इसमें एक और गाना गाया है मैंने, सोलो गाया है, रूठ के हमसे कभी जब चले जाओगे तुम। सर प्लीज ये गाना सुनाइए ना, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। अच्छा, ये मजरू साहब ने इतना अच्छा लिखा है ना। जब हम लोग की जब पार्टनरशिप टूट गई थी, तो मैं कई बार ये गाना मुझे दिमाग में आता था कि यार ये गाना देखो उस वक्त मजरू साहब ने लिखा था। भाइयों पे है, 2 भाइयों पे है गाना। एक भाई, बड़े भाई को चोट आ जाती है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो आमिर खान के बैकग्राउंड पे है, चलता है गाना। रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। सर, अभी जो न्यू कमर्स म्यूजिशियंस हैं, जो अभी म्यूजिक कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो ये लोग बोलते हैं ना कि ये म्यूजिक पुराना हो गया है, ये नया हो गया, नया पुराना कुछ नहीं होता है, खाली पहनावा बदलता है। बिल्कुल। आप आज अगर 100 साल पहले कोई लड़की खूबसूरत थी, तो वो आज अगर उसी एज की हो तो वो बदसूरत तो नहीं हो जाएगी। जी, उसका खाली सही पहनावा बदलेगा। वो शायद हाँ। कोई फटी हुई जीन्स पहनने लग जाए, और उस जमाने में वो शायद एक बड़ी बॉर्डर वाली साड़ी पहनी हो, लेकिन उस वक्त तो खूबसूरत तो वो उस वक्त भी थी।
और खूबसूरत वो आज भी लगेगी अगर फटी हुई जींस में भी होगी तो, खाली पहनावा बदला। तो मैं ये कहता हूं कि लोग उन गानों से इंस्पायर हों जो टाइमलेस गाने हैं, जो जिन वक्त के साथ जो और जवान होते गए हैं, वो गाने से इंस्पायर हो। ऐसे फालतू गानों से इंस्पायर ना हो। तो अगर तुम किसी की चॉइस ही फालतू है तो वो क्या उसकी प्रोडक्टिविटी में कोई ताजगी आएगी, वो तो फालतू ही होगी। ऐसे गानों से इंस्पायर होना चाहिए जो गाने बरसा बरस चले हैं, जो गाने टाइमलेस रहे हैं, जो वक्त के साथ और निखरते गए, ऐसे गानों से इंस्पायर हो और फिर गाने बनाओ। और फिर प्रोड्यूसर को जिद करो कि ये गाना चलेगा, डायरेक्टर को बोलो ये चलेगा। और जिस तरह से आपने कहा सर टाइमलेस गाने, जो पहले 6-6 मिनट के गाने हुआ करते थे वो आज भी हमारे फेवरेट हैं। जैसे तू चीज बड़ी है मत, 6 मिनट का गाना है वो, और वो हम पूरा गाना सुनते हैं, इतना पसंद है, सब कुछ है। आज गानों की जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो चुकी है, मतलब लिमिट आ गई है गानों में। तो इतना बड़ा चेंज हो चुका है, इतने फास्ट हो गए हम लोग कि नहीं, हमें गाना भी सुनना है तो वो भी शॉर्ट में सुनना है, फटाफट खत्म करना है। वो इसीलिए कि गानों में इतनी कशिश नहीं है कि वो पूरा सुनने पे मजबूर करें। गाने पे कशिश होनी चाहिए ना कि यार ये तो सुनना ही पड़ेगा यार। आज भी कोई चीज मुझे YouTube में मिल जाती है जो जिसको मैं जानता भी नहीं, कभी मैंने देखा भी नहीं, लेकिन वो चीज अच्छी होती है तो मैं देखता हूँ उसको पूरी तक, एंड तक। बिल्कुल, क्योंकि वो चीज में पावर है। आज भी जो पिक्चर अच्छी होती है, दंगल पिक्चर अच्छी है तो मैंने 2 बार 3 बार 4 बार देखी मैंने। बिल्कुल सही बात। मैंने बोला कि यार ये क्या फिल्म बनाई इन्होंने, वाह वाह। तो अच्छी चीज तो है ना, अच्छी चीज अपने अपने चाहने वाले खुद पैदा कर लेती है अच्छी चीज, और तभी लोगों में इंटरेस्ट बनेगा, तभी लोग सुनना चाहेंगे। सही बात, इंटरेस्ट तभी बढ़ता है। मैं बिल्कुल सही इसीलिए है कह रहा हूँ ना कि कुछ कंपोजर आज भी अच्छा ही काम करते हैं, उनका काम अच्छा ही लगता है। सर यहाँ पर एक कमेंट है, बिजी बीइंग म्यूजिशियन, जो कह रहे हैं कि प्लीज गिव सम रियाज टिप्स। रियाज ये बहुत बड़ा वो है, विस्तार में इसको समझाया जा सकता है, लेकिन मोटा मोटा मैं ये समझा देता हूं कि रियाज में आप अगर क्लासिकल रियाज कर रहे हैं तो कोई भी एक राग पकड़ लीजिए, जैसे शाम का यमन पकड़ लीजिए, सारे सारे गामा, ये तो एक तान लेके, या तो सुबह है तो भैरव करो, शाम है तो यमन करो, या बीच में है तो बगेश्वरी कर लो, और फिर उसी के इर्द गिर्द जो भी राग है उसकी आरो अबरो आप एटलीस्ट 100 बार करो। 100 बार में थकावट हो जाएगी, फिर थोड़ा देर वेट करो, या पहले 25-25 करो 4 में, तो वो बढ़ाते जाओ। फिर उसके बाद क्या करो, अगर तुमको अचानक शुरू नहीं करना है तो पहले एक सुर में ये इस तरह से डेवलप होता है। और कभी मुझे फोन करना तो मैं तुम्हें और समझाऊंगा विस्तार में, क्योंकि ये रियाज और ये सब चीजें ना, इसके न्यूएंसेस, इसकी करेक्ट तालीम और इसको करेक्ट पद्धति से करना बहुत जरूरी है, वरना ये खराब भी हो जाता है। और इसका एक सही टाइम, जो जिसे कहते हैं कि एक हर राग का एक प्रहर होता है, तो वो भी अच्छा वर्ड यूज किया तुमने। तो सब वो बहुत जरूरी होता है। हाँ, तो ये वर्ड तो आजकल यूज ही नहीं हो रहे हैं, कोई जानता भी नहीं होगा कि अच्छा ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। तो एग्जैक्टली सर एनीथिंग एल्स आप जो कहना चाहेंगे सभी ऑडियंस से? बस मैं इतना सबको बोलना चाहता हूँ कि जितना प्यार आप लोगों ने दिया है, मैं बहुत हाथ जोड़ के आप लोगों को आपका अभिनंदन करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को उतना प्यार दे सकूं अपनी संगीत की जरिए, क्योंकि मैं संगीत के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। यही काम मुझे आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता। और ये सेवा मैं